एजुकेशन वो होता है जो हम स्कूल और कॉलेजेस में रिसीव करते हैं और जो हमें कैरियर के लिए तैयार करता है, जिससे हमारा प्रोफेशन और कैरियर डिसाइड होता है। लेकिन लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो स्कूल कॉलेज के बाद भी चलते रहता है। आपके पास जो मोबाइल है उसका सॉफ्टवेयर आप वीकली या मंथली अपग्रेड करते हैं ना, लेकिन कभी आपने सोचा ये जो ब्रेन, इसका जो सॉफ्टवेयर है यानी कि माइंड, उसके सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड करते हैं? कितनी बार अपग्रेड किया? जब तक हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तब तक हमारे इस ब्रेन के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का रेगुलर अपग्रेडेशन होते रहता है एजुकेशन की फॉर्म में। लेकिन स्कूल और कॉलेज के बाद हमारा ये अपग्रेडेशन रुक जाता है। हम रियल लाइफ में आ जाते हैं और जिंदगी के झमेलों में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप के इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं कर पाते। जब मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना इतना जरूरी है तो इस सॉफ्टवेयर को भी तो अपग्रेड करना जरूरी है। और दूसरी चीज, लाइफ में एजुकेशन जब आपने अचीव किया स्कूल कॉलेज में, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई गई, सिखाई गई, एजुकेशन दिया गया जिससे आपका कैरियर बन सके, जिससे आप एक अच्छे प्रोफेशन को चूज कर सकें और एक अर्निंग कर सकें। लेकिन बहुत सारी चीजें जो रियल लाइफ में एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी हैं वो वहां पर नहीं पढ़ाई गई, नहीं सिखाई गई। और इसी वजह से आज जब स्कूल कॉलेज के बाद रियल लाइफ में हम एंटर करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हमारे अंदर आता है। हम एक हेल्दी, हैप्पी, फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो इन सब बातों को समझते हुए मुझे लगा कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो रियल लाइफ लर्निंग या वो चीजें सिखा सके जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती लेकिन लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस मोटो के साथ मैंने शुरुआत किया है लाइफ कैंपस का। लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ कैंपस में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस में रखेगा। उसके साथ साथ लाइफ कैंपस का एक मोटो होगा कि हम आपको रियल लाइफ सक्सेसफुल लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, जहां पर हम ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे लाइफ कैंपस के प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने लाइफ में वो सक्सेस जिसे हम सब चाहते हैं वो अचीव किया डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन जिन्होंने वो सक्सेस अचीव किया होगा, कैसे उन्होंने अचीव किया और क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया, कौन सी लाइफ की लर्निंग्स थी जो उन्हें मिली और कौन से लाइफ के खट्टे मीठे अनुभव थे जो उन्हें इस जर्नी में मिले और उन अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिले। इस मोटो के साथ हम उन रियल सक्सेसफुल लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे आपके लिए। जो लोग इस लाइफ कैंपस का हिस्सा होंगे, स्टूडेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे लाइफ चैंपियंस। ये लाइफ चैंपियंस अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखेंगे, अप टू द मार्क रखेंगे और अपना एक बेहतर वर्जन हमेशा बनाते रहेंगे ताकि लाइफ को 100% नहीं 200% जिया जा सके। हेलो, आप सभी का स्वागत है लाइफ कैंपस में लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैसा कि अभी आपने अनिल सर का मैसेज देखा, हमें आप तक वो चीजें पहुंचानी है जो आपके लिए बेहद जरूरी थी लेकिन आपके लाइफ से मिसिंग थी। आज मिसिंग क्या है? जहां तक मेरा मानना है, आज हर वो इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए जरूरी है उसमें से मैक्सिमम चीजें मिसिंग है। हर वो चीजें जो हमें नहीं चाहिए वो भरमार है उन सारी चीजों की हमारे आसपास में। इफ यू नीड पीस, पीस इज मिसिंग। इफ यू नीड मोटिवेशन, मोटिवेशन इज मिसिंग। यू डोंट नीड मैनिपुलेशन, बट मैनिपुलेशन आपको मिलता रहता है।
आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया इन चिल्ड्रन। देखिए, हर चीज का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, हर चीज का निगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो इसका भी, डिजिटल मीडिया का भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ निगेटिव इफेक्ट है। बट किस तरह के इफेक्ट्स बच्चों पे जा रहे हैं डिजिटल मीडिया के, उसको डिस्कस करने के लिए आज लाइव कैंपस में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर सुचिता गोयल मैम को, जो कि हैं MBBS DNB कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, हेलो माइंड, रायपुर। सबसे पहले तो मैम मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा लाइव कैंपस में। बहुत बहुत स्वागत है मैम, आप अनम्यूट कर लें खुद को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका लाइव कैंपस में। और जो हमारा आज का टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया इन चिल्ड्रन, जी, ये मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को देखने की जरूरत है। क्योंकि आज के डेट में अगर मैं बोलूं जनरली डिजिटल मीडिया में, तो एक बच्चा रो रहा है, पहले क्या होता था मैम, मैं 90s के किड्स हैं हम, तो हमने ये भी देखा है कि बच्चा रोता था तो मम्मी उसको मनाती थी, जाती थी, पास जाती थी। आज बच्चों को शांत कराने का एक सबसे सिंपल तरीका हो गया है, ये लो पकड़ो मोबाइल, देखो छोटा भीम, छोटा सिंघम, पोकेमोन, डोरेमोन, ये सारी चीजें देखो और बिजी हो जाओ। तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था डॉक्टर विवेक सर से, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हम चाह के भी इस समय में डिजिटल मीडिया को दूर नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है कि उसको दूर करने की जरूरत है, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं अगर सही यूटिलाइजेशन हो। तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा मैम कि आज डिजिटल मीडिया का एज अ साइकेट्रिस्ट आप इंपॉर्टेंस कितना समझते हैं, क्या यूज है आज डिजिटल मीडिया का? डिजिटल मीडिया हम सबके लाइफ का पार्ट बन चुका है। आप एक यंगर एज ग्रुप से एल्डर एज ग्रुप तक देखेंगे तो डिजिटल मीडिया किसी भी फॉर्मेट में हो, फिर वो टेलीविजन है या हम फोन बोले, टैबलेट्स बोले, इंटरनेट यूसेज बोले, रेडियो, म्यूजिक, एनी फॉर्म, सबको ही हम डिजिटल मीडिया बोलेंगे। प्रिंट मीडिया हो गया या किसी भी फॉर्म पे, हम सबके लाइफ में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, मायने रखता है। बट करेंटली अभी जो हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जो डिजिटल मीडिया का यूसेज हो रहा है, इट्स अ करेंट ट्रेंड, और हाईटेक टेक्नोलॉजी तो अब सबके लाइफ का पार्ट बन रहा है और इसके रेस में सबको एंटर करना है। तो डेफिनेटली ये एक हाईटेक वर्ल्ड है, तो इसका इम्पोर्टेंस हम सबको पता है और हमको ये आनी भी चाहिए। अप टू सर्टेन जो बेसिक चीजें हैं, बेसिकली वो आनी भी चाहिए। अगर एक सर्वे देखें तो सर्वे अभी हमने ये भी नोटिस किया है कि जो बच्चे होते हैं, पहले के टाइम पे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता था, बट नाउ अप टू 53% ऑफ बच्चे जो 8 to 12 ईयर ऑफ एज में है, उनके पास खुद का फोन या टैबलेट होता है। फिर वो किसी भी यूज के लिए हो, वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हो, वो गेम्स के लिए हो, बट दे हैव देयर ओन टैबलेट्स और या तो बुक किसी ना किसी फॉर्म पे। वहीं टीनेजर्स में भी आप देखेंगे तो पहले टीनेजर्स में भी फोन्स नहीं मिलते थे इतने इजली, बट नाउ अप टू 70% ऑफ टीनेजर्स के खुद के पास उनका स्मार्टफोन्स होता है। तो दिस इज हाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड। इनिशियली फोन्स नहीं दिए जाते थे अप टू टीनेज, बट नाउ एवरी टीनेजर अप टू 70% हैव देयर ओन फोन, स्मार्टफोन्स स्पेशली। यस मैम, आई थिंक अगर हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं होते तो आज के डेट में, अभी जो कोविड टाइम चल रहा है उसमें एजुकेशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता। आई थिंक सबके पास तक वो एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है तो ये एक्सेप्टेबल है। एंड इस पे सभी दर्शक अग्री भी करेंगे मैम, जो आपने बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी के समय पे स्मार्टफोन। लेकिन मैम आज अगर हम बहुत मैच्योर भी हैं और फिर भी हम कोई मूवी देखते हैं जिसमें इमोशनल कंटेंट है, कोई अगर इंसान डिप्रेशन में है तो उस इमोशनल कंटेंट को देख के, उस डिप्रेशन को देख के हम खुद भी डिप्रेस हो जाते हैं, हम खुद भी इमोशनल हो जाते हैं। कहीं बचपन में होता क्या था मैम कि एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको। जब मैं हम तीन भाई हैं, हम तीनों भाई जब साथ में मूवी देखते थे तो गोविंदा की मूवी, उस समय ये बहुत गोविंदा सर बहुत आगे थे, बहुत नाम था उनका, तो वो एक्शन मूवीज करते थे। कूली नंबर 1 हो गया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो गया, तो अलग अलग तरीके से घूम फिर के लड़ाई करना, ये सारी चीजें। तो जनरली जैसे ही मूवी खत्म होता था तो हम तीनों भाई आपस में ट्राई करते थे उस चीज को, लड़ाई करते थे। और एक दिन गलती से मैंने भैया के नाक पे मार दिया और हल्की ब्लीडिंग भी होने लगी। छोटा था वो, वैसे उड़ कूद के मारना, उछल कूद के, सो ऐसे ऐसे एक्ट्स हम करते थे उस समय। और अभी भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इस चीजों का इफेक्ट होता है चीजों का। फिर बच्चा तो मैम जैसे गीता में बोला गया, वो जब जन्म लेता है तो उसके पास गुण दोष कुछ भी नहीं होते, हम ही बनाते हैं। आज जैसा संसार हम देख रहे हैं, उस संसार के हिसाब से जो यूथ आ रहे हैं
उनका कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो वर्स्ट कंडीशन में जा रहा है। हम्म। तो मैं पॉजिटिव इफेक्ट की अभी बाद में बात करूंगा। अभी ये जो निगेटिव इफेक्ट हमें दिख रहा है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इसमें रोल है डिजिटल मीडिया का? डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। दोनों, जो हमने आपने बोला कि हार्मफुल इफेक्ट भी है और यूजफुल इफेक्ट भी है, दोनों ही है। हर एक पॉइंट के टू साइड्स होते हैं, तो डेफिनेटली इसका भी टू साइड्स है। अब डिपेंड करता है कि हम ज्यादा क्या लेना चाहते हैं, हम अच्छा लेना चाहते हैं या हम खराब लेना चाहते हैं। आपने जो अपनी स्टोरी शेयर करी है सर्विस, दैट इज वी कॉल कॉपी कैट। बच्चे जो होते हैं वो कॉपी कैट करने की कोशिश करते हैं। वॉयलेंस हमने बच्चों में बहुत देख रहे हैं, बच्चों में वॉयलेंस आ रहा है, चीजों को लेके नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है। स्पेशली वो बच्चे जो थोड़े से डिस्ट्रेस में होते हैं या फैमिली में थोड़े डिस्ट्रेस चल रहे होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो उनमें वॉयलेंट बहुत जल्दी बिहेवियर आता है। वॉयलेंट वीडियो गेम्स हैं, पबजी है या अन्य तरह के जो वॉयलेंट वीडियो गेम्स ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो बच्चे उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। दे ट्राई टू एक्ट लाइक अ सुपर हीरो। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें और वायलेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। बच्चों को उनकी जो मेंटालिटी है, क्योंकि वो उस चीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, रियलिटी क्या है और फैंटेसी क्या है। तो जब वो उस चीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और उनको सामने जो दिखता है वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वॉयलेंट बिहेवियर, अगर वॉयलेंट कंटेंट वो देखते हैं तो उनका माइंडसेट भी वॉयलेंट और अग्रेशन की तरफ मुड़ता है। दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव साइड इफेक्ट। हम अगर सेकेंड और साइड इफेक्ट देखते हैं तो न्यूट्रिशनल जो लेवल है, अभी जो डिजिटल मीडिया यूज है स्पेशली दिस कोविड टाइम, वो बहुत बढ़ गया है। अगर आप टीनेजर्स देखो तो दे आर इंडल्जिंग इनटू वेब सीरीज। अब बच्चे देखो तो वो अपने कार्टून कैरेक्टर्स या ये सारी चीजें वो कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। एंड बहुत आसान तरीका सब मम्मियों ने सीख लिया है मोबाइल फोन देके शांत कराने का, या मोबाइल फोन दिखाते हुए खाना खिलाने का। ये तो मैं बहुत जगह देखती हूँ कि मोबाइल फोन दे दिया और खाना खा लेता है बच्चा देखते देखते। बट दिस इज नॉट द राइट थिंग जो हम एनकरेज कर रहे हैं बच्चे को। बच्चे को पता भी नहीं होता है वो क्या खा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और ये जो बिहेवियर है वो बहुत नेगेटिवली जाता है, जिसमें बच्चा आर्ग्यू करना भी शुरू कर देता है। वही। हाँ। मैं आपको एक एक्ट करके चीज दिखाना चाहूंगा मैम। लिटरली मेरे घर में भी बच्चे हैं एंड कभी कभी मेरे घर में भी ये चीजें होती हैं। तो जनरली बच्चा खाना कैसे खा रहा है, अभी आपके इस बात से निकला कि वो अपने खाने से कनेक्ट भी नहीं करते, उनको पता भी नहीं वो क्या खा रहे हैं, उससे कुछ भी उनका संवाद नहीं है। तो खाने का जैसे ये मोबाइल देख रहे हैं, इधर से मम्मी खाना खिला रही है उनकी, यानी मेरी दीदी या भैया जिनके भी जिनका भी बच्चा हो, तो ऐसे मोबाइल देख रहे हैं और ऐसे किए आंख, जो आई बॉल्स है वो इसी साइड मोबाइल के साइड है, ऐसे मुंह खोल के खाए फिर वापस देखने लगे। और जैसे ही मोबाइल हाथ से अगर छीना गया तो उसकी आदत ये बन गई कि तुरंत रोना, उद्दंडता मचाना स्टार्ट कर देते हैं। थॉट हम्म। फ्रीक्वेंसी तो बच्चों की इतनी हाई रहती है कि किसी को कोई भी स्ट्रेस में आ जाए, रोते हम्म। समय, तो फिर उसको हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। तो यही एक्ट बताना चाहूंगा कि वो खाने से तो थोड़ा भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे ना। खाने से कम्युनिकेशन नहीं, आपसे कितना कम्युनिकेट कर रहा है बच्चा खाते टाइम? डेफिनेटली नहीं। और आपने थोड़ा सा भी कुछ किया तो द बच्चा विल गेट वेरी अग्रेसिव। तो ये जो एक न्यूट्रिशनल हम देखते हैं, साथ में ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है बच्चों में। कंटिन्यू डिजिटल मीडिया यूज या वीडियो गेम्स प्ले कर रहे हैं, वो चीजें मंचिंग कर रहे हैं, हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं या हाई फैट डाइट ले रहे हैं। फाइबर तो ऑफकोर्स वो गुड है, लेकिन अगर हाई फैट डाइट ले रहे हैं, हम देखते हैं बच्चों को फ्रेंच फ्राइज ला दो, ये ला दो, वो ला दो, अपना गेम्स खेले जा रहे हैं। तो उनका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो बहुत कम हो रहा है और ओबेसिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी भी हो रही है। वो जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया में एंगेज हो रहे हैं और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो कम होते जा रहा है। तो दिस इज द सेकेंड साइड इफेक्ट विच वी कैन कनेक्ट टू एक्सेसिव डिजिटल मीडिया यूज। थर्ड, जो सेक्सुअलिटी कंटेंट होता है, ऑफकोर्स अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चों के हाथ पे फोन रहता है, एंड बहुत तरीके से हमें सेक्सुअलिटी कंटेंट भी देखने को मिलता है। पोर्नोग्राफी है, ऑफकोर्स कुछ ऐसे पीडोफाइलर्स भी हैं, और ये बच्चे बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। आप देखेंगे तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, जो सेक्सुअलिटी दिखाता है वो बहुत फैंटेसी पर से दिखाता है। प्लस अनमैरिड कपल के सेक्सुअल लिविंग ज्यादा दिखाता है इन कंपैरिजन टू अ मैरिड कपल। एग्जैक्टली। तो ये एक जो कंटेंट जो जाता है बच्चों में कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, ये वाला कंटेंट भी बहुत जल्दी बच्चे इसको इस तरीके से ग्रेस्प कर सकते हैं। एंड उसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं नेगेटिवली उनकी जो सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं वो नेक्स्ट लेवल पे रीच कर सकती है, वायलेंट बिहेवियर को वो प्रमोट करता है। एडवर्टाइजिंग के इफेक्ट्स भी हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं। ऑफकोर्स एडवर्टाइजिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है।
बट बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, स्पेशली कार्टून टॉयज के हो गए, कैंडीज के हो गए, चॉकलेट्स के हो गए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कार्टून कैरेक्टर डाल दिया जाता है। एंड देन बच्चा फिर से नहीं समझ पाता है, उसको जो दिखाया जा रहा है उसको वो रियलिटी लगता है। एंड जब उनके पास वो चीजें नहीं होती हैं तो वो बहुत डिप्रेस होते हैं या वो डिमांडिंग बनने लगते हैं, क्योंकि वो रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये कुछ एडवर्टाइजिंग के भी आप देखोगे तो कमर्शियल फूड आइटम्स हो गए, तो ये सब 60% ऑफ द एड इज अबाउट ईटिंग फूड या टॉयज या कार्टून्स। तो इस तरीके के कमर्शियल एड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमें देखने को मिलते हैं। और ये एक्सेसिव डिजिटल मीडिया यूज का मुझे लगता है कि बच्चों पे इसका बहुत उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। आई जस्ट वंडर मैम कि अगर मुझे बचपन में किसी ने बताया ही नहीं होता कि भूत होता है, हम्म। और कभी ये वर्ड मैं सुना ही नहीं होता कि भूत होता है, और कभी मुझे उसकी पहचान नहीं बताई गई होती कि आप जब अकेले में और अंधेरे में रहेंगे तभी कोई इधर से कोई आवाज आएगी या कुछ होगा, तो उन चीजों को ऐसा कनेक्ट किया गया है कि कोई हो या ना हो, लेकिन जब हम अकेले में रहते हैं तो हम ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस खुद ही करने लगते हैं, डरने लगते हैं, और हम्म। हमारा माइंड संदेश देता है कि इस सीन में तुम्हें डरना है, हम्म। इस सीन में डरना है। तो ये जो सेक्सुअल कंटेंट्स दिखाए जा रहे हैं आज के डेट में, मैम यहीं पे नहीं है। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी मूवीज बनती हैं या वेब सीरीज बनते हैं जिसमें कोई बाहुबली नेता होता है और वो रेप कर देता है, और रेप करने के बाद वो छूट जाता है, उसकी दबंगई दिखती है। कहीं ना कहीं ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है रेप, और इसका भी माइंडसेट पे लोगों के इफेक्ट पड़ा है, तभी तो वो कर रहे हैं, हम्म। तभी तो वो कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है मैम, एक चीज नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा, एक कंपैरिजन में क्वेश्चन है, फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है? जैसे मैंने पहले बोला, टू साइडेड कॉइन, आप क्या उससे ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके। फायदे तो बहुत हैं, नुकसान भी है, बट अगर हम फायदे की तरफ ज्यादा ध्यान दें और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लगा दें तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट है। और अगर आप अपने आप को डिस्ट्रक्शन की तरफ लगा देंगे तो वो तो डाउनफॉल है। ठीक है मैम, अगर हम लिमिट में और पॉजिटिव वे में इसका यूज करें तो ये पॉजिटिव है, अगर हम इसमें अनलिमिटेड और नेगेटिव वे में यूज करते हैं तो ये नेगेटिव है। बिल्कुल। लेकिन एक इंसान पहचाने कैसे कि वो प्रॉब्लमेटिक वे में इसको देख रहा है, वो चीज अब प्रॉब्लम बन सकती है अगर इस तरीके से इस डायरेक्शन में देखें, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट अ साइकेट्रिस्ट मैम, एंड दे हैव नॉट स्टडीड साइकोलॉजी, सो उनको नहीं पता है कि वो कैसे करें। तो कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें एक्चुअली में कि हाँ प्रॉब्लमेटिक वे में वो यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम बन सकता है अब इस तरीके से। प्रॉब्लमेटिक वे मैं बोलूँ यूज करने के लिए हमें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है ही नहीं। अगर आप मम्मियों को बैठा दो या दादियों को बैठा दो तो वही बता देंगे कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम हो रहा है। कैसे? अगर बच्चा बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिजिटल मीडिया यूज कर रहा है तो हम सभी कह देते हैं कि आजकल बच्चा दिन भर फोन पे रहता है। फोन ले लो तो बच्चा रोने लग रहा है, पूरे टाइम वो फोन पे, सुबह उठते सबसे पहले उसको फोन चाहिए खेलने के लिए। तो ये घर वाले ही नोटिस करने लगते हैं कि ये बिहेवियर प्रॉब्लम आ रहा है फोन की वजह से। इसके लिए हमें साइकाइट्रिस्ट की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, बट उसको सॉल्व कैसे करें ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो उसमें आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। मैं 4 चीजें बोलूंगी। एक, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर अगर हम बच्चे में देखना शुरू करें तो बच्चा पूरे टाइम फोन पे रहता है, पूरे टाइम भी नहीं तो एक्सेसिव यूसेज कर रहा है डाटा का। और आपने जैसे ही फोन लिया या तो वो अपसेट हो जाएगा या तो वो टेंट्रम्स करने लगता है। दूसरा, वो डिजिटल मीडिया यूज की वजह से अपने जो फैमिली फंक्शन या अदर चीजें हैं वो उनको अवॉइड करता है। तो वो फैमिली में इंटरेस्ट जो गैदरिंग हो रही है उन चीजों को उसमें वो एंगेज नहीं हो रहा है। थर्ड थिंग, वो हमेशा यही आउटलुक करते रहता है कि मेरे को कब अपॉर्चुनिटी मिले और मैं डिजिटल मीडिया वापस यूज करूं। और वो अपनी स्क्रीन टाइम ज्यादा करना चाहता है रेदर देन एंगेजिंग विद द पीपल इन रियल लाइफ। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम दिमाग कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे में कुछ ना कुछ फॉर्म पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। टीनेजर्स मैम, ये जो हमारे टीनेजर्स हैं आज के डेट में, इनका तो दिन भर का यही खेल है मैम कि ऐसे का ऐसे, ऐसे का ऐसे उनका आंख रहता है दिन भर मोबाइल से, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी फिर यूट्यूब पे निकल के कोई वीडियो, फिर किसी का चैनल फॉलो करते हैं, फिर कोई प्रैंक वीडियोस। सो और ये लॉकडाउन भी चल रहा है मैम, और लॉकडाउन में जहां तक मैं देख रहा हूँ कि 1-2 साल हो गए कि पढ़ाई का उतना प्रेशर नहीं आ रहा है, एग्जाम्स के उतने प्रेशर नहीं आ रहे हैं। बचपन से हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग थी कि ठीक है एग्जाम का प्रेशर आएगा, हम पढ़ाई करने करेंगे, टेस्ट होते थे, सर्कल टेस्ट होते थे, साइकिल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सब होते रहे, लगातार हो रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे थे और पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब बच्चे टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? मोबाइल पे।
और क्या इस 2 साल के अंदर आपको ऐसे कोई चीजें देखने को मिली हैं, ऑब्जर्व करने को मिली हैं, जहाँ पे ऐसी चीजें निकल के आई हो, किसी को कोई प्रॉब्लम या बीमारी, कि जो लगातार मोबाइल के यूज से, और मोबाइल के यूज से किस किस तरह की, या डिजिटल मीडिया के यूज से किस किस तरीके की बीमारियां पैदा होती है मैम? कोई साइकोलॉजिकल टर्म्स होंगे? मेनली टू, अगर मैं बोलूँ तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर द टू डिसऑर्डर्स जो हम डिजिटल मीडिया यूसेज से देख रहे हैं। बहुत तो नहीं सर्विस, बट आई हैव अराउंड 2 to 3 केसेस इन ओपीडी, जिसमें अराउंड एक 14 year old गर्ल है, फॉर द लास्ट 1.5 year वो इतनी ज्यादा मोबाइल फोन यूसेज बढ़ गया है कि अगर आप 10 मिनट के लिए भी उसके हाथ से मोबाइल फोन लगो, सो स्टार्टेड बीइंग वेरी अग्रेसिव और अब्यूजिव होने लग जाती है। तो ये पैटर्न होता है, ये और ये एक साथ नहीं बना होगा, वो चेंजेस धीरे 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 करके आए होंगे डेफिनेटली। तो ये हम इस पैटर्न की जो चेंजेस है, एडिक्शन टुवर्ड द गैजेट, एडिक्शन टुवर्ड द मोबाइल फोन्स जो हम देख रहे हैं अभी। तो डिप्रेशन और एंजाइटी टू ऐसी इलनेस है क्योंकि आप अपने आप में आइसोलेट होने लगते हो। आप अगर अपने फोन पे ही रहो पूरे टाइम तो आप आइसोलेट होने लगते हो, आप जो रियल वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड है, आप उससे डिस्कनेक्ट होने लगते हो। एक सेल्फ आइसोलेशन वाला फीलिंग डेवलप होने लगता है, एंड ग्रेजुअली धीरे 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 वो डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ आपको लेके जाता है। ओके मैम, अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे को आदत लग चुकी है, हम्म वो नहीं छोड़ेगा, छोड़ने के बाद तो वो वहीं पे महाभारत कर देता है मैम, हम्म तो उससे कैसे छुड़ाया जाए मोबाइल, अगर वो मान ही नहीं रहा है? अब और पेरेंट्स क्या है, देखिए मैम, सिंपल है कि दे डू नॉट हैव दैट मच प्रैक्टिस एंड नॉलेज टू हैंडल। एक बार आदत उन्हीं ने लगाई है, लेकिन अब आदत छुड़ाएं कैसे, वो हम्म उनको नहीं पता। और हम्म ज्यादा हार्श होंगे तो वो और रो रहा है आज के, क्योंकि आज के डेट में ऐसे ऐसे कंटेंट्स हैं, कार्टून्स हम्म है, कि उनको रोना सिखाया जाता है, जिद करके चीजें पाना सिखाया जाता है, तो ये उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऑलरेडी बस गया है। हम्म और इस कंडीशन से कितने लोग हार मान के दे ही देते हैं मोबाइल, हम्म पहले रोता है करता है, तो कैसे इसको, इस हैबिट को छुड़ाया कैसे जाए? आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा मैम। हाँ, ये अगर मैं आपको बोलूँ तो ये एक चैनल बच्चे डेवलप कर लेते हैं। वो इतने स्मार्ट होते हैं, उनको पता है मैं टेंट्रम्स दिखाऊंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी, राइट। और वो जिस तरीके से हमने एक चैनल बनाया है, एग्जाम्पल मुझे एक सामान चाहिए, मुझे मना कर दिया गया तो मेरे को बहुत जोर जोर से रोना है और मेरी ये नीड फुलफिल हो जाती है। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को इसी चैनल में वर्क करके मेरा हर एक डिमांड फुलफिल करना है। तो सबसे पहले ये जो चैनल है इसको ब्रेक करना जरूरी है। बच्चे के लिए एज अप्रोप्रिएट जो भी चीजें हैं उनको वही देनी चाहिए और उतने ही लिमिटेड टाइम के लिए ही देनी चाहिए। अगर जो एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, जो एक्सेसिव यूसेज है, उसको कट डाउन करने का सबसे अच्छा तरीका एक ये भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपका बच्चा 2 या 3 घंटा फोन पे रहता है तो आप उसको ग्रेजुअली विन ऑफ करो। एक साथ अगर आप उससे फोन ले लोगे तो डेफिनेटली बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाएगा। आप उस 3 घंटे को 1 घंटा कर सकते हो और बचे हुए 2 घंटे में अब आपको एक्टिवली मेहनत करना है कि बच्चे को आप कहाँ एंगेज करोगे। वो आपकी तरफ से पॉइंट आना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से जो बच्चे को एंगेजमेंट देना है। हम फिजिकल एक्टिविटी के तहत एंगेजमेंट कर सकते हैं बच्चों का, या कुछ ड्राइंग या किसी भी प्रकार से जो उनके पीयर है, उनके फ्रेंड्स हैं। तो इस तरीके से हम ग्रेजुअली वेन ऑफ करेंगे। उसका जो 50% ऑफ टाइम है वो ऑनलाइन पे रहे, 50% ऑफ जो टाइम है वो आप उसको पहले फिजिकली उसको थोड़ा और एंगेजमेंट करो। फिर ग्रेजुअली आप उसको 60-40 करो, 30-20 करो। इस तरीके से आप धीरे 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 करके उसको विन ऑफ कर सकते हो। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, आप जो तरीका यूज कर सकते हैं बच्चे का मोबाइल फोन यूसेज कम करने के लिए। दूसरा, आपको बच्चे का बिल्कुल भी जो उसकी जो डिमांड्स है, अगर उसकी वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो फुलफिल नहीं करना है। हम एक स्टार चार्ट बना सकते हैं बच्चे का मंडे टू सैटरडे तक का। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार और वो मिल जाए, 10 out of 10 मिल जाए या कुछ स्माइली मिल जाए तो वो उससे बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप एक चार्ट बना लीजिए, आप उसका टाइम लिमिट दे दीजिए। अगर उसने मंडे को 1 hour पे ही फोन छोड़ दिया तो उसको एक आप स्माइली दे दीजिए। ट्यूसडे को अगर उसने नहीं छोड़ा तो आप उसको एक सेट फेस दे दीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चे का चार्ट बना सकते हैं। एंड ऑफ द वीक में अगर बच्चे का परफॉर्मेंस जैसे रहता है वो आप पहले ही बच्चे के साथ डिसाइड कर लीजिए। परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो तुम्हारी फेवरेट चीज खाने को बनाई जाएगी, नहीं रहा तो अगले नेक्स्ट वीक में आपको ये और एक्टिविटी करनी होगी। तो इस तरीके से हम बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो दिस इज अनदर मेथड विच इज वेरी हेल्पफुल। थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बच्चा कॉपी कैट होता है जो हमने आपका वॉयलेंट बिहेवियर में भी देखा।
बहुत पेरेंट्स ही मोबाइल फोन स्ट्रगल कर रहे हैं छोड़ने के लिए। तो अगर आप जब तक अपना मोबाइल फोन का यूसेज लिमिट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा कभी नहीं करने वाला है। तो बच्चे को सिखाने के लिए हमको भी अपना मोबाइल फोन का यूसेज लिमिटेड करना है। आप जैसा जैसा करते जाएंगे बच्चा बहुत आपके जैसे जैसे वो ग्रेजुअली सीखते जाता है। ओके मैम, अगर वो मोबाइल से जैसे स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ आपने जैसा बताया कि इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। कभी कभी आज के डेट में क्या हुआ कि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। अगर मैं गांव की बात करूं तो वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, दादा दादी नाना नानी सब कोई है बच्चे के संग खेलने के लिए, उससे बात करने के लिए। बट अगर आज शहरों की बात करें तो पेरेंट्स वर्किंग है, और इस कंडीशन में वो इतने रश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको मोबाइल यूज करने के लिए बच्चों को दे ही देते हैं। हम्म। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं मैम, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट यूट्यूब पे जाके क्या लिखना है और क्या लिखना है, स्क्रॉल करके कौन सा वीडियो आएगा और उनको कौन सा वीडियो देखना है, ये मैं हाँ। अपने आंख से देखा हूँ। कितने पेरेंट्स इस बात से अग्री भी करेंगे। तो अगर आदत ही लगानी है, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है कि अगर इससे निकल नहीं सकते, तो एक चीज और था मैम, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इन सारी चीजों का। हम अब दादा दादी नहीं है तो हम एक अच्छी कहानी उनको सुनानी है तो डिजिटल मीडिया से सुना सकते हैं। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है मैम कि अगर दिखा भी रहे हैं तो किस तरीके के कंटेंट्स दिखाएं। देखिए डिजिटल मीडिया का बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले जो लर्निंग, हम लर्निंग पे अगर मैं फोकस करूं तो मैंने खुद ने देखा है हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो भी इतने अच्छे तरीके से अल्फाबेट्स को सीख जा रहे हैं। देख के बहुत ही कार्टूनिक वे पे ABCD 1 2 3 4 कलर कोडिंग सिखाना, ये सब कुछ एक बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। प्लस विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मीडिया एंड इंटरनेट आपको अक्रॉस द कल्चर, अक्रॉस द वर्ल्ड क्या हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है, दूसरे रेशियल कम्युनिटी के बारे में जानना, कॉर्पोरेशन काइंडनेस सबके बारे में जानने को मिलता है। दिस इज अ ह्यूज लर्निंग मीडिया, ह्यूज लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। तो डेफिनेटली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है सर्वेश कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जो हमारे लाइफ के लिए प्रोडक्टिव भी है और रिक्वायर्ड भी है। अभी फोन नहीं होते या हमारे पास एक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस अभी बच्चों को चल रही है वो नहीं पॉसिबल हो पाता और ये डिप्राइव रह जाते हैं एजुकेशन से। तो किसी ना किसी फॉर्म पे आज एजुकेशन उनके घर तक पहुंच रहा है और दे आर लर्निंग, कंटिन्यूसली लर्निंग। ऐसा नहीं है कि उनका एजुकेशन स्टॉप हो गया है। क्वालिटी इज अनदर मैटर। अवेयरनेस, हमें बच्चा अवेयर भी होता है कि ओके इतनी सारी चीजें हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है, इंस्पायर भी होते हैं लोगों से। हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग देखने को मिलते हैं ओवर द मीडिया कि जिससे हम इंस्पायर हो सके, फिर वो स्पोर्ट्स क्यों ना हो, वो किसी की बिब्लियोग्राफी हो, मूवीज हो। तो ये सारे जो कंटेंट होते हैं हमें कभी कभी वो मोटिवेट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। सोशल स्किल डेवलपमेंट भी होता है इसका, जो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो रही है, लोगों की न्यू लैंग्वेजेस वो सीख रहे हैं ताकि वो लोगों से कनेक्ट कर सके अपने आप को। तो लैंग्वेज इंप्रूवमेंट हो रहा है। बच्चे यूट्यूब देख के डांस वीडियो सीख रहे हैं, डांस स्टेप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज वो अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। तो ये सारी जो है सोशल स्किल्स डेवलप करने को भी हेल्प कर रही है। वीडियो गेम्स आर वेरी गुड टू डेवलप मोटर कोऑर्डिनेशन। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मोटर कोऑर्डिनेशन जो डेवलप होता है वो बच्चों को मल्टीटास्किंग भी बना रहा है कि वो वीडियो गेम भी खेल रहे हैं, चीजें भी कर रहे हैं, क्विक डिसीजन भी लेना पड़ता है क्योंकि आगे ये है तो मुझे जंप करना है। तो इस तरीके की जो क्विक डिसीजंस होते हैं, मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, वो वीडियो गेम से भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो कंटेंट इज जस्ट है कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, उसका कितना यूजफुल लेना चाह रहे हैं। ब्लॉग्स पढ़ के हम अपना जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी राइटिंग एंड रीडिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया है, उसका एक बहुत अच्छा हार्मफुल या मैं यूजफुल या मैं बोलूँ गुण हमें मिल रहा है इसका। अगर मैं आपसे पूछूं मैम कि अपब्रिंगिंग फ्रॉम पेरेंट्स वर्सेस अपब्रिंगिंग ऑफ डिजिटल मीडिया, फ्रॉम डिजिटल मीडिया सॉरी, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा अच्छी अपब्रिंगिंग कहाँ से मिलेगी? डेफिनेटली पेरेंट्स। डिजिटल मीडिया इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और वो आपको चीजों को इम्प्रूव करने के लिए सिखा सकता है, बट इट विल नेवर गिव यू अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। वो आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं करेगा। while upbringing by the parents is a natural way of upbringing जो आपके ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्किल्स सब चीज डेवलप करेगा। डिजिटल मीडिया कैन हेल्प यू टू ब्रश अप एंड लर्न द न्यू थिंग्स, बट जो बेसिक चीजें हैं वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, उनका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है।
मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सॉल्यूशन है अभी मैम आपसे बात करते करते कि क्यों ना बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए जहाँ पे वो इंटरनेट, आजकल के बच्चे स्मार्ट इंटरनेट ऑन करना भी जानते हैं, हम्म। उनको टैबलेट या कुछ ऐसी चीज दें जिसमें सिम ही ना हो। सिम नहीं होगा तो वो इंटरनेट ऑन नहीं करेंगे, एक मोबाइल अगर रखना ही है तो, और उसमें फिर वो जैसे कंटेंट अपने अपब्रिंगिंग के अनुसार, मतलब जैसा अपने बच्चे को इन्वायरमेंट देना चाहते हैं वैसा इन्वायरमेंट वो उस टैबलेट के अंदर या उस मोबाइल के अंदर डाल दें और उनको दे दें, लो देखो। अगर इस कंडीशन में वो कंटेंट देखता भी है तो ऐसे कंटेंट देखेगा जो उसके लाइफ के लिए फायदेमंद है, और वो चाह के भी इधर उधर के, और पहले तो हम ही आदत लगाते हैं ना, उनके हाथ में नेट वाला फोन दे देते हैं और यूट्यूब पे एक बार स्क्रॉल किया, टच स्क्रीन का मोबाइल है, कुछ टाइप करने की भी जरूरत है, स्क्रॉल किया, जो अच्छा लगा दबा दिया, वो उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग होती गई, फिर वो समय के संग उसी को देखना स्टार्ट कर दिया। तो ये सॉल्यूशन कैसा है मैम कि हाँ, अगर अपब्रिंगिंग करने के लिए उनको स्पेसिफिक चीजें जो दिखाना चाहें, हम चाहें तो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि आप ही ने बोला कि अपब्रिंगिंग फ्रॉम पेरेंट्स इज मोर नेचुरल। यस मैम। इसमें हम एक चीज ये बोलते हैं, अगर ये चीज पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा सोल्यूशन रहेगा। और नहीं तो पेरेंट्स का अवेयरनेस, और पेरेंट्स के साथ में ही बच्चे जो है वो डिजिटल मीडिया का यूज करें। पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या कंटेंट देखना है। आप जो ऐसी जो वेबसाइट से आप उनको ब्लॉक करके बच्चे को फोन दे सकते हैं। आप ब्लॉक कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाइड नहीं करना है बच्चे को आगे। आपके सुपरविजन में और आपके गाइडेंस में ही बच्चा जो है वो डिजिटल मीडिया का यूज करना चाहिए। हम जो इसका सेंसिटिव यूज हम बोलते हैं वो मैं आपको 5 चीजों में कवर करूंगी, 5 ABCDE। ए इज अबाउट अवेयरनेस। स्टार्ट बच्चे से बात करना शुरू करो। बच्चे मींस अप टू अ टीनेजर, या आप उससे भी बोल सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सोशल मीडिया। उनको वो पता ही नहीं होता है कि मेरे को इससे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। उनको एनकरेज करना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करो कि देखो इसका ये एडवांटेज है। वो जो कंटेंट देख रहे हैं उनको क्रिटिकली या उनको एनालाइज करवाने की कोशिश करना चाहिए कि हाँ उनका टेक अवे क्या है इस पॉइंट में, या ये चीज जो दिखाई जा रही है वो इसके बारे में क्या समझते हैं। बच्चों को रियलिटी और फैंटेसी के बीच में डिफरेंस करवाना चाहिए। ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। प्लस रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द सोशल मीडिया, कि हमें कोई भी जो सस्पिशियस वेबसाइट्स है या कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरफ से अगर कुछ अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आ रहे हैं तो उसको हमको एंटरटेन नहीं करना है और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो ये सारी अवेयरनेस जब तक हम बच्चे के दिमाग में नहीं लेके आएंगे उनको नहीं पता होगा। तो दिस इज द फर्स्ट ए विच स्टैंड फॉर द अवेयरनेस। सेकेंड इज बी फ्रेंडली, कम्युनिकेट करिए बच्चे से। हमारे आज के टाइम पे आप देखिए तो बच्चों से फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स कम्युनिकेट करना शुरू कर चुके हैं, बट इट शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उनके अगर कोई क्वेरीज है तो आप उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। उनको आप फ्रेंडली यूज ऑफ डिजिटल मीडिया क्या उनके एज के अप्रोप्रिएट है वो आप बताना शुरू करिए। तो दैट इज हाउ जो हम सेकेंड जो बी स्टैंड करते हैं बी फ्रेंडली के लिए है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल फुटप्रिंट। आप कुछ भी अपलोड करेंगे दैट इज योर फुटप्रिंट फॉर योर लाइफ। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ये बात कि जब हम अब्रॉड या कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वो फुटप्रिंट ट्रैक करते हैं हमारा। तो ये आपका जो आज मैंने अगर कुछ अपलोड किया है आफ्टर 5 ईयर अगर मैं उसको डिलीट भी कर देती हूँ तो वो फुटप्रिंट रह जाता है। तो दिस इज अ वे वेयर योर करियर कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड फर्दर। तो आप जो भी अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया में यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं। डिलीट करने पर भी उसके फुटप्रिंट रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए। सी द कॉन्ट्रैक्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आप कभी भी बच्चे को गैजेट्स, किसी भी फॉर्म ऑफ गैजेट्स आप दे रहे हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए उसके साथ। आपका फैमिली मीडिया प्लान हो सकता है उसका कि एग्जाम्पल डिनर टेबल पे कोई फोन यूज नहीं करेगा। सोने के पहले सब अपना फोन हॉल में रख के जाएंगे। पासवर्ड शुड बी असेसेबल टू द पेरेंट्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेड टाइम आपका फिक्स रहेगा। 30 मिनट्स बिफोर आपको चीजें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसके यूज से स्लीप क्वालिटी भी आपकी पुअर हो जाती है। कई बार बच्चे थ्रू आउट द नाइट वो डिजिटल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इवन टीनेजर्स बिंज वॉचिंग ऑफ वेब सीरीज और ये सारी चीजें चल रही होती है और उनकी स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, बच्चे का लिमिटेड यूसेज दे दीजिए, आपको इतना लिमिट यूज करना है। फैमिली गैदरिंग्स में फोन कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करना है, किस टाइम पे नहीं होना है। तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द एंटायर फैमिली। अगर हम डिजिटल रिमार्क्स देखें तो बच्चे को ये भी बीस फॉर द डिजिटल रिमार्क्स अगेन, जिसमें प्राइवेसी के बारे में,
कि आपकी जो प्राइवेसी कंटेंट होती है वो आपको भी अपना भी प्रोटेक्ट करना है और सामने वाले की भी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी चाहिए यूजिंग द सोशल मीडिया। पॉजिटिव पोस्ट एंकरेज करना चाहिए हमें, क्या पॉजिटिव पोस्ट ही अपलोड करें मैक्सिमम। बहुत बार ट्रोल किया जाता है या नेगेटिव कमेंट दिया जाता है तो उसको देख के बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। तो हमें उस चीज के लिए भी उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर आपको नेगेटिव कमेंट हो रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करें। तो ये डी इज फॉर द डिजिटल रिमार्क्स। एंड लास्ट ई इज फॉर एंश्योर। एंश्योर कि आपका बच्चा रात में 7 से 8 घंटा अच्छे से सो रहा है, अपने मील वो स्किप नहीं कर रहा है, वो एडिक्वेट हेल्दी मील्स ले रहा है, और डिजिटल मीडिया या एक्सेसिव यूजेज की वजह से वो अपनी हॉबीज ना छोड़ दें, जैसे प्लेइंग, एंगेजिंग विद दी फ्रेंड्स, ये सारी चीजें वो ना छोड़ दे। तो ये अंश्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस आर द 5 बेसिक थिंग्स। एक जब भी डिजिटल मीडिया का यूज किया जाता है तो ये पेरेंट्स एंड चाइल्ड दोनों को ध्यान रखना है। मैम अगर बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन थे मैम, यानी कि मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इस बात को कि डिजिटल मीडिया का इफेक्ट बच्चे पे गुड है या बैड, ये डिपेंड करता है कि मॉनिटरिंग पेरेंट्स की गुड है या बैड। राइट मैम? ट्रू। आप कितना बच्चा वही समझेगा जो आप एक्सप्लेन करोगे। एंड दिस बेसिक 5 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सेंसिटिव यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ मीडिया। ओके मैम, तो एक और चीज उपज आ रही है दिमाग में एक चीज की कि अगर ये इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल मीडिया इन चिल्ड्रन है, तो जब पेरेंट्स, चले बच्चे ने मोबाइल छोड़ दिया, उसका छुड़वा दिया उन्होंने, लेकिन वो खुद भी तो डिजिटल मीडिया देख रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि वो उनके दिमाग पे उन चीजों का असर नहीं होगा। अगर वो देख रहे हैं कि एक बच्चा अपने बाप को धोखा दे रहा है, और धोखा दे रहा है ऐसे ऐसे तरीके से देख रहा है, और उससे सिमिलर कोई भी चीज अगर अपने बच्चे में देख लेते हैं, टीनेजर है, 14-15 साल के बच्चे, अगर उनके अंदर कोई देखते हैं, फिर उनके ऊपर डाउट करके कोई एडवर्स इफेक्ट उनके ऊपर डालना स्टार्ट किया, क्या क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट्स भी अगर गलत देख रहे हैं तो बच्चों के ऊपर उसका इफेक्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, हम सब ह्यूमन है। और यही जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रियलिटी के बीच में डिफरेंट, फैंटेसी एंड रियलिटी के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। क्या रियल है, क्या अनरियल है, हमें चीजों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो हमारी खुद की लाइफ में कितना अप्लाई होता है ये आपका जजमेंट होना चाहिए। हम एग्जाम्पल सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हम अप्लाई वही चीज करते हैं जो अपने रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, और अपना जजमेंट यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरीके की चीजें होती है तो आप उसके लिए ऑफकोर्स यू कैन बी, अब जो हम बोलते हैं कि सतर्क रहो, लेकिन उसको अप्लाई करने के पहले 4 बार सोचिए कि वो कितना सही है और कितना गलत है। तो इट्स वाइस वर्सा, बच्चे का पेरेंट्स पे इफेक्ट है, पेरेंट्स का बच्चे पे इफेक्ट है। किस किस तरह के कंटेंट्स जो है मैम, वो बच्चों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब इन कार्टून फॉर्म, ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म, किस तरह की चीजें बच्चों के दिमाग को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं? तो अगर पेरेंट्स को पता चलेगा तो बहुत आसानी से उनको वो चीजें दिखा के और अप्लाई करा पाएंगे। मेनली जो कार्टून कैरेक्टर है, हम एज वाइज भी उसके पहले मैं एज वाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी जो बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है। गाइडलाइंस होती है यूसेज का, कि कितने एज ग्रुप में कितना कितना यूज करना चाहिए। बिलो 2 ईयर ऑफ एज तो सोशल मीडिया एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए, या फोन का बहुत ज्यादा यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 ईयर ऑफ एज के बिलो अगर हमें यूज भी करना है फोन का, तो वो सिर्फ वीडियो चैटिंग के लिए विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट या आपके जो और भी रिलेशंस वाले हैं, वीडियो चैटिंग के लिए ही बच्चे का फोन यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे होता है कि बच्चा बोलेगा मेरे को वीडियो चैटिंग के लिए देते हो लेकिन खेलने के लिए नहीं देते हो। तो Yes, ये एक्सप्लेन करना भी जरूरी है बच्चे को कि अप टू 2 ईयर ऑफ एज ओनली वीडियो चैटिंग इज अलाउड। yes, नाउ अब प्री स्कूलर आप एज देखोगे अप टू 2 to 5 ईयर ऑफ एज, तो 1 घंटे का छूट हम दे सकते हैं उनको उस 1 आवर्स में भी। लेकिन बच्चा क्या देख रहा है, मोर ऑफ अ कार्टून कैरेक्टर देख रहा है, कुछ नई चीजें लर्न कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो दैट इज यूसेज इज रिक्वायर्ड। 1 आवर ऑफ प्रोग्रामिंग हम उनको दे सकते हैं। टीन एज में अगर हम देखें तो फोन का यूसेज उतना ही होना चाहिए जब तक वो उनकी हॉबीज, डेली लाइफ, सोशल एक्टिविटीज, ये सारी चीजों को वो हैम्पर नहीं कर रहे, स्लीप को या उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है, जब तक वो चीजें आपका नहीं इफेक्ट हो रहा है, दैट इज द लिमिटेड यूसेज फॉर योर एज ग्रुप। एंड बाकी में तो यही है कि जो भी है वो अपने बच्चों के साथ आप को व्यू कर सकते हैं वीडियोस। यस मैम। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टीनेजर्स हैं, मतलब टीनेजर्स वही 14-15 साल के बच्चे, ये भी तो बच्चे ही हैं, तो इनके ऊपर आजकल टिकटॉक आया था मैम इंडिया में,
और टिकटॉक ने सबकी टिकटॉक कर दी। हाँ। मतलब छोटे छोटे बच्चे फेम के लिए इतने पागल हुए कि वो भूल गए कि टिकटॉक जा भी सकता है। हम्म। इतने 1 2 3 साल तक रहा। बहुत सारी चीजें हैं जो आज सोशल मीडिया का फोबिया है मैम। वो ऐसे पिक्चर्स डालना है तो हमें भी डालना है, वो ऐसे एक्टिव रह रहा है तो हमें भी एक्टिव रहना है, वो टिकटॉक पे फॉलोवर्स ज्यादा ला रहा है तो हमें भी कैसे लाना है। वहां पे मैंने देखा कि कुछ टीनेजर्स गर्ल्स हैं तो वो कैसे कंटेंट्स डाल रहे हैं, कुछ टीनेजर बॉयज हैं तो कैसे कंटेंट डाल रहे हैं। वो बड़े बड़ों की जैसे जो भी देख रहे हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टार कर रहे हैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू बी अ स्टार। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग जगह पे कैसे कैसे तरीके के, तो कहीं ना कहीं वो अपने रूट से तो पूरे दूर हो गए मैम। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट क्या आपको टीनेजर्स में देखने को मिलता है? ये डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट है। दैट्स व्हाट पेरेंट का जो मॉडरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकटॉक हुआ या कुछ भी ऐसी चीजें हुई जो हम अभी, टिकटॉक हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फेसबुक वीडियोस एंड अदर थिंग। तो कई बार पेरेंट्स ही बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहे हैं चीजों पे, एंड दे टेंड टू एक्सटेंड टू द थिंग्स, अनदर लेवल पे वो लेके जाते हैं। तो वो स्टॉप करना चाहिए। जो बच्चे की एज अप्रोप्रिएट थिंग है आप वो ही करवाइए बच्चे से। अगर आप इनअप्रोप्रिएट चीजें ही पहले लेके आ जाएंगे तो डेफिनेटली बच्चा तो उसमें एक्सप्लॉइट होगा ही होगा किसी ना किसी वे में। रिगार्डिंग दिस टिकटॉक बहुत ट्रेंड था एंड एवरीबडी, आप रोड्स में भी देखोगे पीपल वर रिस्किंग देयर लाइफ टू मेक अ टिकटॉक। ब्रिज के किनारे में खड़े होके इधर पे जाके। तो वो जो रिस्किंग बिहेवियर है वही चीजें हम बार बार कह रहे हैं कि उनको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियलिटी क्या होती है। एंड दिस इज जस्ट अ डिजिटल मीडिया, डिजिटल फुटप्रिंट। हम अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं विदाउट नोइंग कि एक्चुअल में वो चीजें हैं कि नहीं है। यहाँ पे बच्चों के अलावा मैं कपल के लिए आपको हाईलाइट करूंगी, बिकॉज आई हैव सीन कपल्स क्या करते हैं जो हमारे पास आते हैं काउंसलिंग सेशंस के लिए। एक्स कपल इज वेरी हैप्पी, मैंने फेसबुक पे उसका पोस्ट देखा था और जब भी देखती हूँ तो मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। बट डू यू रियली थिंक कि उसने जो पोस्ट किया हुआ है वो आप किस चीज पे आप उसको कंपेयर कर रहे हो? हाउ योर मूड इज अफेक्टिंग बाय देयर पोस्ट। वो उनकी लाइफ है, उनकी सेक्सुअल लाइफ क्या है वो हमें नहीं पता, वो कितनी रियलिटी है हमें वो भी नहीं पता। तो दैट इज हाउ इवन जो पेरेंट्स हैं, कपल्स हैं, उनको भी अपने आप को रियलाइज कराना शुरू करेगा कि हम जो भी चीजें डिजिटल मीडिया में देख रहे हैं वो 100% ट्रू नहीं है। कोई भी मूवीज ट्रू नहीं होती है, इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बट पीपल आर ब्लाइंड टुडे मैम। इसीलिए दैट्स व्हाई द लाइफ कैंपस हैव बॉट मेनी कॉन्सेप्ट टू क्लियर कि रियलिटी क्या है। दैट्स योर एफर्ट व्हिच विल बी फ्रूटफुल इन फ्यूचर आई गेस। अगर मैं आपसे पूछूं मैम कि एक टीनेजर अगर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे सपोज वो 10th में है, 12th में गया है या किसी भी क्लास के अंदर है और या कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो आप क्या उसको प्रिफर कराना चाहेंगी? मोबाइल, बुक्स, नोट्स? मतलब बुक या नोट्स एक जगह और एक साइड मोबाइल, तो आप उससे किस चीज से पढ़ने के लिए बोलेंगे? क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बायजूस जैसे कंपनीज आए हैं, बहुत अच्छे नॉलेज दे रहे हैं, नो डाउट, और लॉकडाउन में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, लेकिन फिर भी अगर एक साइकेट्रिस्ट की तरह आपसे पूछा जाए तो आप दिमाग को समझते हैं आप तो किसको आप प्रेफर कराना चाहेंगे, किताब या बुक? किताब अपनी जगह है, उसका मोबाइल। वो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए बुक्स। मोबाइल का यूज आप करो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए करो, आप जो एक्सपर्ट्स हैं उससे आप उनसे गाइड लेने के लिए करो, वो अपनी जगह है। बट मोबाइल आपके बुक्स को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। बुक अपने ही पोजीशन पे है, आज भी अपनी प्रायोरिटी बुक्स ही होती है। बट यू कैन ऑलवेज यूज मोबाइल टू नो मोर अबाउट एनी कंटेंट। और जब भी आप उस चीज को एक्सप्लोर करें, बिकॉज साइकाइट्रिस्ट हो तो एक चीज मेडिकल सिंड्रोम या हम जो देखते हैं, लोग गूगल से पढ़ के आके सेल्फ डायग्नोस करके हमारे पास आ जाते हैं। तो दैट इज हाउ जो कंटेंट है वो कितना सही है और कितना गलत है, तो वो चीजें नहीं पता होती है हमें डिजिटली। तो इसलिए बुक को तो कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। यू कैन ऑलवेज यूज मोबाइल टू हेल्प एंड टू नो मोर अबाउट एनी कंटेंट। एक बार एक सेशन के अंदर अनिल सर ने भी इस बात को बोला था, वो मुझे तुरंत याद आ गया कि लोग अपने सेल्फ डायग्नोसिस बना लेते हैं। एंड अभी तो कितने लोग कोविड के टाइम पे भी अपना सेल्फ डायग्नोसिस बना रहे हैं मैम, कि हमें कोविड हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। देयर आर सम क्रिटिकल कंडीशंस। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पास एक न्यूज आया है कि एक इंसान का RT-PCR टेस्ट में भी पॉजिटिव नहीं आया, एंटीजन टेस्ट में भी पॉजिटिव नहीं आया लंबे समय तक, लेकिन उसको कुछ समस्याएं हो रही थी, पॉजिटिव कहीं नहीं आ रहा था मैम वो।
बाद में उसका सीटी स्कैन कराया गया तो पता चला उसके चेस्ट में इन्फेक्शन हो चुका है, एंड फिर वहां से उनको पता चला कि वो कोरोना है। और ये जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो इसी कारण से दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें, समझ के रहें, और कोरोना के सारे गाइडेंस को फॉलो करें। मैम, सोच, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें सोच की वजह से ही नहीं है, कि जो सब है माइंड, माइंड से ही सारी चीजें निकली हैं, और आप माइंड के ही डॉक्टर हैं, विचारों के ही डॉक्टर हैं, थॉट्स के डॉक्टर हैं, कि कैसे वो प्रभाव करता है। तो ये सब सोच का ही खेल नहीं लगता है मैम? सोच किस तरीके का रखें आज के डिजिटल मीडिया की दुनिया में? कि डिजिटल मीडिया इज वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म। हमें डेफिनेटली उसका जितना पॉजिटिव कंटेंट है वो हमें लेना चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए इन अ गुड वे, लर्न करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए अपनी पोटेंशियल, अपनी चीजों को एक्सप्लोर करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए और एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। तो दैट इज अ वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, एक बहुत अच्छी टैगलाइन है जिनके लिए बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं या जो पेरेंट्स बहुत यूज कर रहे हैं मोबाइल को, अनप्लग एंड हग। अनप्लग, जो आप अपने जो डिजिटल मीडिया का एक्सेसिव यूज है तो आप उसको अनप्लग करिए और बच्चे को इमोशनली कनेक्ट करिए, उनको हग करिए, उनको लव दीजिए। तो दैट इज अ वेरी गुड टैगलाइन जो मुझे मिला था, अनप्लग एंड हग, विच कैन हेल्प टू प्रिवेंट एक्सेसिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया। हैशटैग अनप्लग एंड हग। तो बहुत अच्छा बात आपने बताया मैम। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स कनेक्ट करें अपने बच्चों से, बात करें उनसे, जितना हम दूरी बना सकते हैं आज के डेट में उतना बनाएं, यूज के लिए जो असली पे उसका यूज है, बात करना, अपने लोगों से कनेक्टेड रहना, इन सब चीजों के लिए हम आगे हैं। फालतू के कंटेंट्स पे ज्यादा ना जाएं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर कुछ भी मिले तो वो फिर ओवरफ्लो ही होता है और वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है। सोच पे एक कविता लिखा था, तो मैं सुनाना चाहूंगा। और सोच क्या है, सोच को डिस्क्राइब करने का मैं कोशिश किया, तो अगर इजाजत हो तो मैं वो सुनाना चाहूंगा। यस मैम। सोच तेरा शंखनाद, सोच तेरा तांडव है। पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों आएगा मैम इस कविता के अंदर। सोच तेरा शंखनाद, सोच तेरा तांडव है, सोच ही वियोग, सोच ही संयोग है। सोच से ही बल तेरा, सोच से ही छल तेरा, सोच ही पाप, सोच ही पुण्य तेरा। सोच से ही फैसला, सोच से अपराध है, सोच से ही डर तेरा, सोच ही विश्वास है। सोच से ही लाभ और सोच ही हानि है, सोच ही सुझाव है, सोच ही परेशानी है। सोच से ही अंत है और सोच ही अनंत है, सोच से रिश्ता तेरा, सोच ही विनाश है। सोच ही चिंता और सोच तेरी शांति है, सोच से तू जी रहा और सोच ही समाज है। सोच से ही मूर्खता और सोच से ही ज्ञान है, देख खुद को आईने में, सोच ही उस पार है। सोच में तेरी सागर की शीतलता है और सोच के ही अग्नि में जल रहा मनुष्य है। डेफिनेटली बहुत अच्छी, एंड एवरीथिंग इज अबाउट थॉट एंड परसेप्शन। हम खुद ही ये चीज कहते हैं, जो आप परसीव करोगे वो आप चीजें करोगे। एंड बहुत ब्यूटीफुली आपने लिखा है सर्वेश, बहुत बहुत अच्छे से आपने इस चीज को मेंशन किया है, वेरी गुड। थैंक यू मैम। मैं सोचा था कि ये एक्चुअली मैं बहुत पहले लिखा था इसको, लेकिन मैं सोचा था कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट दोनों आएंगे, यानी आपके थिंकिंग का ही पावर है कि आप अगर एक एक होता है ना मैम, एक पॉजिटिव इंसान, क्या एक बच्चे को बोले या पेरेंट्स को बोले, कोई भी एक इंसान जो पॉजिटिव फील्ड अपने आप को रखना जानता है, समझता है कि नहीं ये थिंकिंग हमारे लिए रॉन्ग है, ये थिंकिंग हमारे लिए सही है, ये रास्ता हमारे लिए गलत है, ये रास्ता, जैसे आपने स्टार्टिंग का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था मैम कि मैम एवरीबडी इज नॉट साइकेट्रिस्ट, तो आपने बोला देर इज नो नीड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, ये आप खुद ही समझ सकते हैं, इतनी सी बात। तो लेकिन समझना चाहे तो मैम, समझना चाहे तो, अगर एक आईने से अपने आप को हटा के दूसरे आईने में ले जाना चाहे तो, वो जो पर्दा लगा के रखे वो पर्दा हटा के बाहर देखना चाहे तो उनके लिए ये लाइफ कैंपस का शो हो रहा है। एक बार पर्दा हटाइए, ऐसे कंटेंट को तो वो बोलेंगे अरे नहीं बोर हो रहे हैं, ये नहीं, इसमें शाहरुख खान डांस नहीं कर रहा है तो इसे हम क्यों देखें, इसमें कोई मारधार नहीं हो रहा है हम क्यों देखें। अरे अपनी आपकी प्रोग्रामिंग चेंज करके देखिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप ये जो पर्दा है वो हटा के देखिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है। एक लास्ट मैसेज मैं आपकी तरफ से चाहूंगा मैम, कि आप क्या देना चाहेंगे क्राउड को ये मैसेज अपनी तरफ से? ये जो अभी हमारे पास कोविड का टाइम है, इसका हम प्रोडक्टिव यूज करें,
आपके पास जो डिजिटल मीडिया है, आपके पास जो इंटरनेट है, आप उसका एक प्रोडक्टिव यूज करके और अच्छा अपने आप को डेवलप करें। नए नए स्किल्स आप सीखिए। हम खुद नए नए तरीके की चीजें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी मैं खुद सीख रही हूँ, विच इज जो हमें अपने नॉर्मल रूटीन में टाइम नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली आप इस चीज का एक प्रोडक्टिव यूज करें और अपने आप को एक नए ग्रोथ में लेके जाइए। जब आप एक्सपोज होंगे रियल लाइफ से अगेन, you will find yourself a better person, a better version. थैंक यू मैम। इसी के साथ मैं सबको बोलना चाहूंगा कि अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आप ये जरूर करिए, जितने भी सेशंस हमारे हो रहे हैं या अपने लाइफ को बेटर बैलेंस बनाने के लिए जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं उसको जरूर देखिए। और सुचिता मैम, लाइफ कैंपस से के आपकी तरफ आपके लिए कुछ हम लेके आए हैं, प्लीज टीम। Thank you so much. आई हमारा वर्चुअल क्राउड है मैम, तो आपके इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए तालियां बजा रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मैम, फिर से आपने हमें समय दिया। और आगे और भी अगर आपका समय मिल पाए, क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट दिमाग को सबसे बेहतर समझते हैं, विचारों को सबसे बेहतर समझते हैं, और विचार ही तो है जो हमें पर्दा भी है विचार और विचार रास्ता भी है मैम। Definitely. आप ही के थ्रू वो चीजें दिखेंगी। और दर्शकों को बोलूंगा कि कल सुबह 10:30 बजे फिर से इस बार हमारे संग एक डॉक्टर जुड़ रहे हैं जो अभी 2 या 3 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हो गए, और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो लाइव कैंपस में हम आपके लिए लेके आएंगे सुबह 10:30 बजे। देन 12 बजे एक लाइव इन्फ्लुएंसर का शो होने वाला है, एंड देन अगेन ओरल हेल्थ केयर पे अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम हमारा शाम को 6 बजे लाइव कैंपस पे होने वाला है। देखिए, हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। आप लॉकडाउन में हैं, आप समझिए कि आपको नेट कहाँ लगाना है, और सोच का ही खेल है। अगर तू इससे मेल खाता है तो सब अच्छी बात है, और इससे बेमेल है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। सो थैंक यू मैम शो में आने के लिए। थैंक यू सभी दर्शकों को। मौका मिलेगा तो फिर किसी टॉपिक के संग हमारे संग जरूर जुड़ेगा मैम। Definitely. थैंक यू।